नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 11 रसखान, दिनांक 2/9/2020। अब तक रसखान के द्वारा लिखे गए 2 सवैये पूरे हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे सवैया नंबर 3। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इस सवैये के कठिन शब्दार्थ देखिए। मोर पखा, इसका अर्थ होता है मोर के पंखों से बना मुकुट। श्री कृष्ण का जो मुकुट होता था उस पर मोर का पंख लगता था, तो मोर के पंखों से बना मुकुट। पीतांबर पीला वस्त्र, श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे। लकुटी लाठी, गोधन गाय, और गाय चराने जब वो ग्वालों के साथ जाते थे तो लाठी लेकर के उनके साथ जाया करते थे। भाव तो अच्छा लगता है, स्वांग रूप धारण करना, अभिनय करना, उसके जैसा रूप बनाना, उसे कहते हैं स्वांग। मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरान अधरों पर या होंठों पर। अधरान का अर्थ होता है अधर, अधर यानी होंठ। इसको लय से देखिए आप। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इनको मैं लय से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुने और बार बार उस वीडियो को देखें और आपको याद हो जाए। इसमें देखिए, एक सखी गोपिका दूसरी सखी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए जैसा वो करते थे वैसा मैं भी करना चाहती हूं। अपनी मन की इच्छा प्रकट कर रही है। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण करते थे, मैं भी वैसा ही मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गुंज, गुंजों के पेड़, उनके जो फूल हैं, तो उनकी माला बना करके मैं भी गले में पहनूंगी। श्री कृष्ण जो लंबी माला पहनते थे जो हृदय तक आती थी, वैसे ही गुंजों की जो माला है वो मैं अपने गले में पहनूंगी। तो ये पहली पंक्ति का अर्थ पूरा। दूसरी पंक्ति देखिए। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर, क्योंकि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे, इसलिए मैं भी पीला वस्त्र पहनकर या ओढ़कर लकड़ी लेकर के वन यानी जंगल में गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ में जाऊंगी। क्योंकि श्री कृष्ण भी गायें चराने के लिए ग्वालों के साथ जाते थे, तो मैं भी वैसा ही करूंगी। अब वैसा क्यों करूंगी? देखिए, भाव तो वही, भाव तो का अर्थ होता है अच्छा लगता है, वो ही मेरो रसखान। रसखान कवि कह रहे हैं कि वो गोपिका कहती है कि मुझे श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जैसा श्री कृष्ण करते थे
वैसा ही अभिनय या रूप धारण मैं भी करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। कई बार आप देखते हो सीरियल देखते देखते कई जो नायक होते हैं उनका व्यवहार हम भी करने लग जाते हैं। जैसे पहले शक्तिमान आता था तो गोल गोल घूमता था, वैसे ही बालक करने लग गए। क्यों? क्योंकि शक्तिमान उनको अच्छा लगता था। ऐसे ये गोपिका कह रही है कि श्री कृष्ण मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए वो जैसा रूप धारण करते थे, जैसे कपड़े पहनते थे, सिर पर जैसा मुकुट लगाते थे, वैसा ही मैं भी करूंगी। तीसरी पंक्ति देखिए, अब मैं क्या नहीं करूंगी। देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जो मुरली है जिसको श्री कृष्ण, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अपने होंठों पर रखते थे, मैं उस मुरली को अपने होंठों पर नहीं धरूंगी, मुरली को धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि वो गोपिका मानती है कि श्री कृष्ण ज्यादातर जो समय है वो मुरली के साथ बिताते थे। वन में जाते थे तो मुरली बजाने में मस्त हो जाते थे और मुरली को अपने से अलग नहीं करते थे, तो वह उस मुरली को अपनी सोतन मानती है। सोतन का अर्थ होता है जैसे एक पुरुष के दो पत्नियां होती है तो दोनों एक दूसरे की सोतन होती है। इसी प्रकार वह मुरली को सोतन इसलिए मानती है कि श्री कृष्ण ज्यादातर जो समय है वो मुरली के साथ में ही बिताते हैं, उसको अपने साथ ही रखते हैं, इसलिए वह उस मुरली को अपनी सोतन मानती है। इसलिए उस मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखना चाहती। इसका अर्थ मैंने लिख भी दिया है, देखिए एक बार इसको। इस अंतरे में जो मुख्य बात है वो है, पहले कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम कृष्ण की छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूं। अब कौन कौन सी छवि है देखिए, इस कारण मैं मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी, गुंजों के फूलों की माला गले में पहनूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराऊंगी। जो जो बातें श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी वे सब स्वांग मैं भी करूंगी, वैसा ही रूप मैं भी धारण करूंगी। उस गोपी ने कहा, लेकिन मैं मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली को होंठों पर कभी धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वह मुरली तो उसके लिए, किसके लिए? गोपी के लिए सोतन के समान है। तो तीसरा सवैया आपका पूरा हुआ। इसको पढ़ना, कॉपी में उतारना, इसके कठिन शब्दार्थ उतारना है और इसका भावार्थ उतारना है, और एक दो बार आप इसको गुनगुनाओगे, याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में आपको उतारना है, फिर याद करना है। नमस्कार। बीच में तो बदलाव हो गया।